बहन मायावती जी ने भाजपा को तोड़ा, चंद्रशेखर आजाद बसपा के नजदीक आ गए। बहन मायावती जी ने ऐसा शगुफा छोड़ दिया कि भाजपा अब टूट के कगार पर आ गई है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहन मायावती जी ने अपनी एक चाणक्य नीति शुरू कर दी है ताकि बहुजन समाज से संबंधित जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, पार्टियां हैं, सब एक जगह आ जाएं। चाहे उसमें जो है संजय निषाद हो, सोनेलाल पटेल की दोनों पुत्र यानी पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल या उनका दामाद जो है आशीष पटेल, सबके सब आ जाएं साथ में। ओम प्रकाश राजभर आ जाएं। समाजवादी पार्टी को वो नहीं मानते, चंद्रशेखर आजाद को वेलकम कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ऐसा शगुफा छोड़ दिया, हर जगह खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म हो गई है और आशीष पटेल जो भाजपा सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल, ये सब एनडीए के घटक दल हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए के अटूट हिस्सा है, लेकिन भाषा बोल रहे हैं बहन मायावती जी का। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल एसटीएफ को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार कहते हैं मेरे सीने में गोली मारो, और वहां पर जो है धरना पर बैठे हुए हैं आशीष पटेल जो मंत्री भी हैं, कहते हैं हम एनडीए के हिस्सा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं 69,000 शिक्षकों की जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंतर्गत जो बहाली हुई उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। और तो और एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण खा गए। ये भाजपा सरकार बहुत बड़ा घपला किया है। इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी ईडी सीबीआई से जांच कराई जाए, अगर गलत है तो। कुल मिलाकर मोदी सरकार को अब ये टेंशन देना शुरू कर दिए हैं, योगी सरकार को टेंशन देना शुरू कर दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है मौके की तलाश में है कि कुछ गड़बड़ हो तो बहन जी ने ऑफर दे ही दिया है, बहन मायावती जी, और सब के सब बसपा के झुंड में शामिल होने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद भी बार बार फोन घुमा रहे हैं, वह भी अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं ताकि बहन मायावती जी से अपॉइंटमेंट मिले और उनसे बात करें। वो बार बार कह रहे हैं कि उनके सामने तो हम बच्चे हैं, जैसा आदेश करेंगे वो हम सब करेंगे। बार बार हमारे दर्शक कहते हैं अगर इतना ही वो हैं, हमारे दर्शकों का कहना है, तो वो आजाद समाज पार्टी का विलय क्यों नहीं करते। लेकिन सवाल ये उठता है आजाद समाज पार्टी का विलय क्यों करें और किसके सामने करें, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि बहन मायावती जी के सामने मिलना है, बात करना है, बसपा के बड़े नेता से मिलेंगे। जब दो पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टी है जिसके वो सांसद भी हैं अपने पार्टी के, तो जाहिर सी बात है मिलना जुलना सब तरीके से ही होगा। बहुजन समाज को जब इकट्ठा करना हो तो एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, एक दूसरे को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बहन जी ने साफ साफ, बहन मायावती जी ने क्लियर कर दिया कि बसपा को कमजोर करने के लिए उन तमाम जो असंतुष्ट नेता थे वो छोटी छोटी पार्टी बनाए और ये भाजपा और कांग्रेस के सह पे बनाई गई, जिससे बसपा का जनाधार टूटे, कम हो। आज दो नेता आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल धरना पर बैठ गए हैं। मोदी जी और अमित शाह जी आपस में ही फूट पड़ गई है, दोनों असमंजस की स्थिति में है। योगी सरकार को अच्छा कहें या अपने घटक दल को अच्छा कहें, बुरा किसको कहें, योगी सरकार को कहेंगे या अपने घटक दल को कहेंगे।
अगर ये कहते नहीं तुम दोनों ठीक हो, तो सवाल ये उठता है कि 69,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घपला घोटाला का बू आ रहा है। और तो और आरोप यह है कि हमारा आरक्षण खा गया। जो SC ST OBC का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में घपला हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो आशीष पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, भाजपा कर सकते हैं, NDA में जाके गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अपने मतदाताओं के दर्द को कैसे छोड़ दें? आगे से उनको लोग वोट नहीं देंगे। जिस समाज के साथ हेरा फेरी हुई है, SC ST OBC के साथ हेरा फेरी हुई है, वो उनको वोट नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि नेताजी को चुभन भी होगा। और इधर बहन मायावती जी का सबसे बड़ा ऑफर है, तो ये सबसे बड़ी गठबंधन बनकर बहन मायावती जी उभर जाएंगे। अगर ये सब छोटे छोटे जो दल हैं, ये सब के सब बहन जी का नेतृत्व अगर स्वीकार कर लेते हैं, तो जरूर एक मजबूत गठबंधन बन जाएगा। इसलिए वीडियो के शुरुआत में ही हमने कह दिया कि बहन मायावती जी ने भाजपा को तोड़ा। आग लग चुकी है। उधर बिहार से भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू को कांग्रेस में शामिल करने जा रहे हैं, विलय करने जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ पूरे देश भर में बहन मायावती जी एक वरिष्ठतम लीडर हैं और इन्होंने अपनी जो राजनीतिक चाल है वो चल दी। चंद्रशेखर आजाद नए नए नेता हैं, अभी अभी सांसद बने हैं, इनको तो ये कभी भी संभाल लेंगे, कभी भी आशीर्वाद दे देंगे, साथ मिला लेंगे। लेकिन बाकी जो बिखरे हुए लोग हैं, उस सबको शामिल करके एक बड़ा नेतृत्व, एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी है बहन मायावती जी का। तो बहन मायावती जी एक सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चल दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है काफी गर्माहट आ गई है। उधर ओम प्रकाश राजभर जी अभी तक अपना बयान जारी नहीं किया है, इसलिए वेट एंड वॉच, देखो परिस्थितियां क्या होती है। बहन जी की तरफ लोग झुकते हैं अथवा भाजपा फिर से मजबूत हो जाती है। भाजपा जो है लॉलीपॉप देकर, छोटे छोटे मंत्रालय देकर सबको जोड़ कर रखते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, संजय निषाद को मंत्री पद दे दिया जाता है, विभाग दे दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल चाहे आशीष पटेल, ये मंत्री है सरकार में, मंत्री बनाकर इन लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है। लेकिन सफर लंबा है और बहन मायावती जी एक मास लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं। जब बड़ी लीडर कोई बात कहता है तो ये काफी दूर तक जाता है। सारे नेता जो है चिंता में पड़ जाते हैं, क्या ये बात सच है? बहुजन समाज के वोटों का बिखराव किया गया है, लोगों को छोटे छोटे लालच देकर बहुजन समाज से काट लिया गया। तो क्या ये राजनीतिक तूफान पैदा करना चाहती हैं बहन मायावती जी? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, चंद्रशेखर आजाद भी एक्टिव हैं, ओम प्रकाश राजभर भी एक्टिव है। उधर जो है धरना पे ही बैठ गए आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल। जबकि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षकों की जो बहाली है, ये कोई कल नहीं हुआ है, काफी पहले हुआ है। और इसकी सुगबुगाहट सबको पता था। जब तक बहन मायावती जी नहीं बोलेंगी, क्या ये लोग धरना पर नहीं बैठेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे? या बहन मायावती जी का गुप्त ऑफर पहुंच चुका है सबके पास? हमें अंदेशा हो रहा है, क्या आपको भी अंदेशा हो रहा है कि धीरे धीरे चाहे वो कांग्रेस में, भाजपा में जो SC ST OBC समाज के नेता हैं, जो लीडर हैं, वो सब के सब बसपा में शामिल होने वाले हैं? बड़े बड़े दिग्गज सब के सब बहन जी का नेतृत्व स्वीकार करने वाले हैं। वर्तमान की हालात तो यही है, कोई न कोई बहाना लेकर सब के सब भाजपा से दो दो हाथ करने को तैयार हो रहे हैं, भाजपा में ही कमियां निकाल रहे हैं। मैं मानता हूं आशीष पटेल जी कहते हैं कि हमारे नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी से इतना बड़ा बैर क्यों?
सवाल ये उठता है और इसलिए उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया है और केंद्र सरकार संकट में आ गई है कि पहले आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल को समझाएं अथवा नीतीश कुमार के ऊपर ध्यान दें। यह बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर दिया गया है और बहन मायावती जी अब पीछा हटने वाली नहीं है, ये सबको एकजुट करके रहेंगी। देखना यह है कि सबके सब जो बहुजन समाज के नेता हैं कब इकट्ठा होते हैं, बहन जी के नेतृत्व में कोई नया गठबंधन का ऐलान होता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।